Okay, let's begin. Here we refer page number 157. It starts with the fundamental theorem of integral calculus. Let f of b the continuous function defined over the integral a to b such that integration of f of x dx is g of x plus c. ये मतलब for example I can say integration of cos x dx is equal to sin x. Can I say so? Plus c, of course, plus c. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल होता है therefore what will be integration of f of x dx from a to b. A is called as the lower limit. It is x is equal to a and x is equal to b. This is called as the upper limit. So this is lower limit and this is upper limit. ठीक है, और क्या करते हैं इसके लिए हम लोग बताइए. I'll write it as g of x plus c and यहाँ पर भी हम x is equal to a to x is equal to b substitute करेंगे and that will become what? In the first bracket I'll substitute the upper limit, x के जगह पर upper limit g of b plus c. In the second bracket I'll substitute the lower limit g of a plus c. इसमें से c gets cancelled and the answer will be g of b minus g of a. Is that clear? ये फंडामेंटल थियरम है और ये हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, there are 6 to 7 important properties of definite integrals that we should know. 6 से 7 important properties है and I'll start with the first property. तो properties मैं आपको explain कर देता हूँ. क्या है properties ये? This is the first property. The first property says कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम रहेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज एक्चुअली जी ऑफ एक्स प्लस सी. ऐसा है ना, जी ऑफ एक्स प्लस सी बराबर है क्या? सो इफ वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू ए, प्लीज नोट हियर. तो मुझे इस फंडामेंटल थियरम के हिसाब से मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? दिस इज नथिंग बट जी ऑफ एक्स प्लस सी विच इज गोइंग फ्रॉम ए टू ए. अब मुझे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जगह पर ए लिखना पड़ेगा. मतलब इन द फर्स्ट ब्रैकेट व्हाट शैल आई राइट हियर? व्हाट शैल आई राइट हियर इन द फर्स्ट ब्रैकेट हियर? जी ऑफ ए प्लस सी माइनस दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स के जगह पर जी ऑफ ए प्लस सी and this totally gets cancelled and is equal to 0 and that proves the first property. तो ये जो properties है वो आपको याद रखने पड़ेंगे as a standard formula के से. ये हम यहाँ पर मैं इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. Is that clear? अब इन्होंने यहाँ पर थियरम ऐसे बोला नहीं है लेकिन वो बोल सकते हैं, प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं. I'll go for the next property now. The next property is this. Second property. What do you say about this property here? क्या बोलते हो आप लोग इसके बारे में? Can you see that clearly? Can you see that now? Yeah, what is this property saying? ये property बोलता है कि अगर आप limits को interchange करते हो, if you are interchanging the limits, तो ये माइनस साइन यहाँ पर आता है. समझे क्या? If you interchange the limits, the sign gets minus over there. ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर let integration of f of x dx is equal to g of x plus c ऐसा बोला है, तो what will be the LHS here? LHS क्या हो जाएगा बताइए? इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx. आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? इज इक्वल टू g of x plus c गोइंग फ्रॉम a to b. बताइए क्या होगा? पहले अपर लिमिट मतलब g of b plus c माइनस g of a plus c. C gets cancelled and what will be the answer there?
विल बी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। और RHS को अगर मैं देखे, इफ आई फाइंड आउट व्हाट इज यहाँ पे ए टू बी, और इसे अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इसको माइनस बाहर रखूँ, तो दैट विल बिकम RHS. व्हाट इज RHS हियर? दैट इज इक्वल टू माइनस एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम B टू A. याद रखिए इंटरचेंज किया है लिमिट्स को, तो दिस विल बिकम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x प्लस सी, और ये जाएगा B टू A. अब ये आएगा माइनस पहला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में आएगा अपर लिमिट दैट इज g ऑफ a प्लस सी, करेक्ट, माइनस लोअर लिमिट g ऑफ b प्लस सी, एंड इफ आई ओपन दिस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, दैट विल बिकम माइनस g ऑफ a माइनस माइनस प्लस g ऑफ b, एंड हेंस इट प्रूव्स दिस. इज दिस ओके? बेसिकली मुझे नहीं लगता ये प्रूफ वो पूछेंगे, मैं आपको ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ, अभी आपको ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज करने हैं. आज मैं आपको ये प्रॉपर्टीज दूंगा, आपके नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न करके आने का है. 6 से 7 प्रॉपर्टीज है, ठीक है. तो ये था दूसरा प्रॉपर्टी. व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? इफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज सेम देन इट इज इक्वल टू 0. यहाँ पर इफ आई इंटरचेंज द लिमिट्स तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी आई विल गो फॉर. व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? ये रहा. थर्ड प्रॉपर्टी को बोलते हैं, नाम में क्या रखा है? व्हाट्स देयर इन द नेम? या यू सी हियर, पहला वाला LHS क्या है? इट्स इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, और इधर f ऑफ t dt, लिमिट्स आर सेम, तो वो सेम ही रहता है. यहाँ पर आप x बोलो या t बोलो, इट्स सेम so long as the function is same and the limits are same. नाम में क्या रखा है? नाम उसका x है या t है, लेकिन फंक्शन एंड द लिमिट्स आर सेम. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है. द नेक्स्ट इज अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3. इट सेज या प्लीज चेक हियर. यहाँ पे समझो कि कोई इंटीग्रल है विच इज गोइंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 8 f of x dx. Then that is equal to integration from x is equal to 1 to say 5 plus integration from x is equal to 5 to 8. बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा. Is this clear to all? मतलब you can split this. हाँ, split in the different integrals. Is that clear? This is from 1 to 8. So 1 to 5, 5 to I can say 7 and 7 to 8. ऐसा भी हो सकता है. Plus integration x going from 7 to 8. Is that clear? It can be like this also. That is property number 4. I'll go for the next property now. Here we go. Property number 7 and 8. ये important properties है. 6 and 7. 6 वाला कहाँ गया? Yeah, this is the 6th property. I think I missed out here. This is the 6th property. And 7th property. 6, 7, 8. Total in all 8 properties are there. Sorry? Two different? मैं 6 बजे बता दूंगा तुमको. So these are all the properties that we need to know, and please understand that these are very important properties.
तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, देयर इज नो वे आउट दिस लास्ट प्रॉपर्टी. So I think let's begin with the first exercise now. I'll start with the first exercise here. यहाँ पर मैंने सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं. ये 3 प्रॉपर्टीज में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे ही टाइम आएगा वैसे मैं ये कर सकता हूँ. या ठीक है. दे मे आस्क यू टू प्रूव दिस प्रॉपर्टीज. ठीक है. यहाँ पे मैं ये 3 प्रॉपर्टीज जो दिए हैं ना 1, 2 एंड 3, दे कैन आस्क टू प्रूव दिस प्रॉपर्टीज. तो इसलिए I'll preferably go for proving these properties now. Should I? क्योंकि वो शायद पूछ सकते हैं आपको कि भाई ये वाले प्रॉपर्टीज प्रूव करिए. लेट्स बिगिन. ये प्रॉपर्टी अगर मुझे प्रूव करें, अर्लियर दे यूज्ड टू आस्क टू प्रूव दिस प्रॉपर्टीज, बट पता नहीं अब तुम लोगों को पूछेंगे या नहीं. बट इफ दे आस्क, क्या करना होता है इसमें I'll say let I is equal to integration from 0 to a f of x dx. अब जो RHS का है ना, उसमें इसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t. पुट t is equal to a minus x. ये मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. Now I'll start with the RHS. of course RHS में क्या दिया है ये मुझे प्रूव करना है. So, RHS is integration 0 to a f of a minus x dx. अब मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट t is equal to a minus x. Therefore, what is dt by dx differentiating with respect to x? A is a constant, x का डेरिवेटिव आएगा -1 minus. So what is minus dt is equal to dx. ठीक है. इसके अलावा लिमिट्स क्या होंगे? At x is equal to 0, what is t? At x is equal to 0 because t is this ना. So at x is equal to 0, अगर मैं यहाँ पे x के जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा a minus 0, मतलब t is a. And at x is equal to upper limit is a, what will be t is equal to a minus a. What will be a minus a? 0. समझ में आ गया? So what is this going to be? This will be जो पहले 0 to a जा रहा था x, वो अब t जाएगा from a to 0. This is lower limit upper limit. समझ में आ रहा है? तो ये आएगा t is going from 0 to a to 0 f of, इसको मुझे बोलना पड़ेगा t because this is t. एंड dx के जगह पर आएगा माइनस dt, तो माइनस साइन बाहर आएगा एंड dt. टू गेट rid of माइनस साइन आई विल इंटरचेंज द लिमिट्स. प्रॉपर्टी कौन सा है वो? टू गेट rid of माइनस साइन, सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2. आप लोग देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक्स में. सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी आई विल इंटरचेंज द लिमिट्स एंड चेंज द साइन. सो 0 to a f of t dt, राइट. अब मैं अंदर का नाम बदलूंगा. नाम में क्या रखा है? प्रॉपर्टी 3. प्रॉपर्टी 3, तो यहां पर मैं t को x बोल दूंगा. सो 0 to a f of x dx and that is equal to LHS. So I started with LHS and I derived it. I started RHS and I arrived at LHS. Is this clear to you all? इसी प्रकार आपको ये वाला प्रॉपर्टी जो है अगला, वो भी प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं, ये वाला, दिस वन और दिस वन. ठीक है. सो like that you can prove the property. I think I'll start with the it's 2 minutes already passed, so I think I'll stop here for physics.